अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेसु, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज का जो टेस्ट एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन अगर हम बात करें तो इजी क्वेश्चन भी थे, एफएससी लेवल के भी थे, लेकिन दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं या बीएससी लेवल के क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड विच फॉर्म द फिनोल व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द क्यूमीन, इसको कहा जाता है। यहाँ पे देखें तो ये एफएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो जब भी क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। यहाँ पे सी एच और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। तो जब भी क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो देन जाके इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फिनोल। तो दिस इज़ कॉल्ड दी, ये कंप्लीट ये आप कह लें कि अच्छा खासा इसका मैकेनिज्म है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जबकि टॉलिन जो है, इसकी ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हैं तो वो जनरली जो है वो डायरेक्टली फिनोल में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी तरह बेंजीन भी डायरेक्टली फिनोल में कन्वर्ट नहीं होती बाय द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। आयोपिक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, दिस इज द फिनोल और फिनोल की आर्थो, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या लगा होता है, 3NO2 ग्रुप लगे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 1, इसको कहेंगे 2 पोजीशन, 2 3 4 एंड दिस इज 6। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इसको कहते हैं, नॉट द टोलिन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल रिएक्ट विद द CO2, दिस इज कॉल्ड द कोब्स मेथड भी इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं कोब्स श्मिट रिएक्शन कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसका सॉल्ट लेते हैं, बेंजीन फिनोल का सॉल्ट लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH के साथ, तो इसमें क्या बनता है, इसमें एक्चुअली सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो ये वाला बनता है, दिस इज दी ONA, ये सॉल्ट हो गया फिनोल का, और इसके रिजल्ट में आपका यहाँ पे COOH ग्रुप आता है। फिर इसकी करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl, तो फिर जाके आपका बनता है, दिस इज कॉल्ड दी सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड OH, और यहाँ पे COH, दिस इज कॉल्ड दी सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे कोब्स श्मिट रिएक्शन इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। The carbonyl group of aldehyde and ketones are reduced to the CH3 and CH2 group। तो इस रिएक्शन को हम जनरली क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, और वोल्फ किचनर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो बेसिकली हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दिस इज कॉल्ड दी वोल्फ किचनर रिएक्शन कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपानल, जब आप प्रोपानल की इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या H2SO4 रिएक्शन करवाते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, और एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू दी, यहाँ पे देखें तो किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोपानल जो है ये प्रोपा नोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 59 का यहाँ पे सॉरी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, प्रोपानोइक एसिड, दिस इज द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड द सोडा लाइम मेथड। जब आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में NaOH प्लस CO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू दी अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी सोडा लाइम मेथड इसको कहते हैं। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 61 है, कैनिजारो रिएक्शन आर गिवन बाय दी फॉर्मल्डिहाइड, जिन पे नो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन होता है, दे जनरली गो दी अंडरगो दी कैनिजारो रिएक्शन। द कॉमन नेम ऑफ पेंटेन डायोइक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम यहाँ पे देखें, CH2 थ्राइस होते हैं, और दिस इज द COH, इसको कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड कहते हैं, दिस इज द कॉमन नेम। या आप इसको कह सकते हैं पेंटानोइक एसिड भी कहते हैं, वो आयोपिक नेम है, ग्लूटेरिक एसिड इज अ कॉमन नेम इसको कहते हैं।
तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ऑन रिएक्टिंग एस्टिक एसिड विद द बेकिंग सोडा, जब आप बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ एस्टिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें CO2 इवाल्व होती है और लाइम वाटर मिल्की कर देती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, CO2 की इवाल्वेशन होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, याद रखिएगा जब भी आपने नाइट्रोल ग्रुप की नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इथाइल एसीटेट जो है ये एस्टर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन FSC लेवल का, बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब ये एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, FSC लेवल से आउट का कह सकते हैं। थायरोक्सिन जो है दिस इज द हार्मोन और ये प्रोटीनिक हार्मोन है, दिस इज कॉल्ड दी हार्मोनल प्रोटीन है एज ए फंक्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी ऑल इम्यूनो एसिड, उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक अमीन होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ह्यूमन ब्लड की जो pH होती है वो 7.35 से 7.45 तक रेंज इसकी होती है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। व्हेन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में पोटाशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और साथ ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और यही ऑक्सीजन यूज होती है इन दी ब्रीथिंग, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज इन दी पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को हम ब्रीथिंग इक्विपमेंट में भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। 70 क्वेश्चन है, द कलर इंपोर्टेड बाय द लिथियम, लिथियम जो है वो फ्लेम में क्रिम्सन रेड कलर देती है, नॉट द ब्रिक रेड, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा, क्रिम्सन रेड। ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज इन केस ऑफ ग्रुप 1, तो यहाँ पे देखें तो ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जनरली तो डेंसिटी ग्रुप के अंदर इंक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो ट्रेंड तो यही बनता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस होता है कि सोडियम की डेंसिटी यहाँ पे टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो जनरली पोटाशियम से ग्रेटर होती है, हालांकि कम होनी चाहिए लेकिन सोडियम की पोटाशियम से ग्रेटर होती है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अजान आ जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हम बात कर रहे थे, तो इस वजह से ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट द सीक्वेंस। इसी तरह बी ऑप्शन देखें तो ये भी आपको पता है सोडियम की जो है वो जो आपकी कह लें कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द पोटाशियम, तो ये भी इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, जब बात इंक्रीजिंग ऑर्डर की आती है तो पहले लेस देन ग्रेटर, तो यहाँ पे आपका देखें तो यहाँ पे लिथियम पहले ऑप्शन आएगा, इसकी लेस होगी किससे, सोडियम से, फिर इसकी लेस होगी रुबिडियम से, इसकी लेस होगी सीजियम से, जबकि ये तो बिल्कुल पैराडॉक्स है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर इनसॉल्युबल, तो सल्फेट्स की जो सोलोबिलिटी होती है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है। तो बैरियम क्योंकि एंड पे होता है, बॉटम पे होता है, तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट जो होता है ये जनरली क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, बिकॉज क्योंकि इस केस में जो लेटेस्ट एनर्जी वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू दी हाइड्रेशन एनर्जी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, वेरी सिंपल, पोटाशियम है। 2 हेक्सानोन एंड 3 हेक्सानोन, तो ये कौन से हैं, दीज आर दी मेटामर्स हैं, तो इनकी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन है वो डिफरेंट हैं, तो दे आर कॉल्ड मेटामर्स कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जनरली अल्कीन शो करती हैं, तो 2 ब्यूटीन जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड दी एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द कॉमन नेम ऑफ 1,3-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे पूछा गया है 1 and 3-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे 1 और 3 पोजीशन पे, इसको कहते हैं रिसोर्सिनोल, क्या कहते हैं, नोट करें, दिस इज कॉल्ड द रिसोर्सिनोल। अगर 1-2 पोजीशन पे होते यानी कि यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा होता 1-2 पोजीशन होती तो इसको कहते हैं कैटिकोल, दिस इज कॉल्ड दी कैटिकोल कहते हैं, और अगर 1-4 पोजीशन पे एक OH यहाँ पे और एक यहाँ पे होता तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन कहा जाता है, तो ये नोट कर लें, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, रिसोर्सिनोल।
रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी या एफएससी की बुक में भी गिवन है 152 किलो जॉल है और पंजाब टेक्स्ट बुक में 150.5 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, आप इसको फैक्टर को 4.18 पे डिवाइड करेंगे तो किलो कैलोरी में एनर्जी आ जाएगी जो कि 36 बनेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। विच सॉल्वेंट इज यूज्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द थायोनाइल क्लोराइड, जब SOCl2 के साथ आपकी अल्कोहल रिएक्ट करती है तो इसके रिजल्ट में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे अल्काइल हेलाइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस वहाँ पे HCl गैस रिलीज होती है। तो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये नोट कर लें, बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट है, एफएससी लेवल का है। विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू द ईथर, जब आप अल्कोहल की क्या करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपको ईथर जाके मिलता है। ठीक है, अल्कीन भी मिल सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर देते हैं तो अल्कीन बनती है, अदरवाइज ईथर बनता है। तो दिस इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा हैलोजेंस और जो 8th ग्रुप है यानी कि 18th ग्रुप है नोबल गैसेज, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं ड्यू टू दी वंडर वाल फोर्स, बिकम डोमिनेंट बिकॉज दिस डिपेंड ऑन द साइज, तो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देखें तो आप इसका ट्रेंड बना लें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, क्योंकि यहाँ पे जीनॉन है नहीं तो क्रिप्टॉन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ग्रेटर होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। 82 क्वेश्चन है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि जब अमोनिया की प्रिपरेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स N2 + H2, इसके रिजल्ट में आपका बनता है अमोनिया NH3 एंड दिस द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, जब एक्सोथर्मिक यहाँ पे रिएक्शन है तो आपको पता है लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर लो देना पड़ेगा, प्रेशर हाई देना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर इसलिए हाई देना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में आपके नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आप रिएक्शन देखें तो ये पॉजिटिव रिएक्शन यानी कि डेल्टा H इंथाल्पी जो है ये पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहली तो बात यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर सेम, यानी कि डेल्टा N की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे प्रेशर का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स डिपेंडेंट होते हैं, ये नोट कर लें। तो अब यहाँ पे किसका फैक्टर का फर्क पड़ेगा, हाँ कंसंट्रेशन आप लेफ्ट साइड की यानी कि रिएक्टेंट की इंक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का भी यहाँ पे इफेक्ट है और टेम्परेचर का भी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका रिएक्शन लेफ्ट टू राइट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपके दोनों फैक्टर्स होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 पॉइंट है एंड कंसंट्रेशन इन द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो 1 and 2, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर दैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स को कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटिंग द टंगस्टन, किसी भी कैटालाइट सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे जो रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन या अमोनिया एड्सॉर्ब होती है, एड्सॉर्प्शन रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, दिस फॉलोज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। Select the exothermic reaction from the following process, तो ये burning, all the burning process are these are the exothermic reaction, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वो कहता है Born-Haber cycle is used to calculate the latest energy of which compound, तो ये आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करता है। और आयनिक कंपाउंड बेस्ट कब डिजाइन होते हैं, जब आपका फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और 7th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं कि आयन जो है जब आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उस वक्त आपका कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो ए है, रुबिडियम ब्रोमाइड इज द प्योर आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे आप इसकी लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। 88 क्वेश्चन है, ये रिएक्शन गिवन है बॉर्न-हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग और यहाँ पे हैसेस लॉ अप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और बाकी 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो इनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है या इनकी जो एनर्जीज हैं वो इक्वल होती हैं, सम करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सम करें तो इसमें आप देखें कि ये फर्स्ट पाथ है -40 है, प्लस 200 होगी और प्लस 100 होगी, तो यानी कि -100 ये हो गया, तो -540 + 100 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस करें तो ये 440 नेगेटिव वैल्यू, ये आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जॉल के इक्वल होती है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये कौन सा सेल यूज़ करते हैं आप, ब्राइन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो डायाफ्राम सेल है यहाँ पे। विच आयन इज डिस्चार्ज एट द कैथोड,
तो हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पे कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द Na2O2, Na2O2 दिस इज द सोडियम परऑक्साइड, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, -1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द शॉर्टेस्ट CH बॉन्ड, तो शॉर्टेस्ट CH बॉन्ड जो होता है वो इथाइल एसिटिलाइन में होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड कर रही होती है। तो HF में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे HI जो है इसमें शॉर्ट, यानी कि आप कह लें कि आयोडीन का साइज ग्रेटर होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होने की वजह से, तो यहाँ पे जो HI का बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, तो इसकी लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अमोनिया है N2 रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस एंड गिव द अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द 8 मोल्स ऑफ, यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन और अमोनिया की क्या रेशो है। पहले तो ये देखें नाइट्रोजन एंड अमोनिया NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है जो अमोनिया के बनाता है 2 मोल्स बनाता है। तो वो कहता है कि जब आप 8 मोल्स बनाएंगे, यानी कि आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला फैक्टर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट मीन आपके 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 ग्राम H2 गैस हैज़ द मोल, तो वेरी सिंपल, मोल्स का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस इसका यहाँ पे 1 ग्राम गिवन है, मोलर मैस हाइड्रोजन गैस है H2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 97 है परसेंटेज कंपोजिशन बाय द मैस इन द CO2, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज। तो यहाँ से कार्बन की परसेंटेज निकालें तो क्या होगी, इसमें ओनली 1 कार्बन एटम है और 1 कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 12 होता है। 12 को डिवाइड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस टोटल का 44 होता है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी 27.27 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं आप, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन क्योंकि 2 एटम्स हैं इसमें, तो ऑक्सीजन 2 16 2 32, 32 को 44 पे डिवाइड करें तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी 72 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 72% आ जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच गैस इज डिस्चार्ज ट्यूब इन दी हाईएस्ट E/M रेशो, तो याद रखिएगा E/M वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है गैस के, क्योंकि ये मैस जितना कम होगा गैस का वो उसकी E/M वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है तो इसकी E/M वैल्यू सबसे ग्रेटर होगी, तो डी ऑप्शन। तो ये थी जी कुछ क्वेश्चंस। फर्दर जो है यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है, 99 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसको मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 11। तो यहाँ पे देखें सोडियम 11 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाए तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 3s जो है वो आपका क्या बनेगा 1 बनेगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे देखें तो 2 2 4 और 6 10, तो 10 आपको पता है नियोन का होता है, दिस इज द नियोन, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज द 3s1 होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 3s1 नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन या स्टेटमेंट में एरर है। तो यहाँ पे आपको जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये रॉन्ग क्वेश्चन है या रॉन्ग ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर मिल सकता है एक्स्ट्रा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ आर इन द गैस इक्वेशन इज दी, तो वो होता है 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ये एसआई यूनिट है जनरल गैस कांस्टेंट आर का। पीवी इज इक्वल टू 1/3 MnC का स्क्वायर इज कॉल्ड द काइनेटिक इक्वेशन है ये, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम, जब आपका वॉल्यूम के अगेंस्ट प्रेशर हम प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब बात कांस्टेंट टेम्परेचर पे आती है तो इसको कहते हैं एसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोथर्म कहते हैं। और एसो बार होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, जो एसोकोरिक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है।
तो एसोटोनिक ये बेसिकली कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, जब आपके दो सोल्यूशन उनकी कंसंट्रेशन सेम हो तो उनको एसोटोनिक कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। विच वेरिएबल मेंशन्ड इन द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन और टी assumed to be constant in other gas laws। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको जल्दी हम कांस्टेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 मोल फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ सॉलिड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सल्फर 8, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन, दीज आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वर सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट ये दोनों जो हैं दे एसोमॉर्फ्स इनको कहा जाता है, यानी कि इन दोनों कंपाउंड की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सेम है और वो अर्थ्रोम्बिक होती है। ये नोट कर लें, दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, अर्थ्रोम्बिक है, नोट कर लें इसको। 106 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोलर है, जबकि आइस शुगर वो पोलर सॉलिड्स में आ जाती हैं। द शेप ऑफ NaCl अकॉर्डिंग टू द रेडियस रेशो, वैसे तो इसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, लेकिन रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो आपको पता है 6 है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की जो ज्योमेट्री होती है वो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होती है। तो यहाँ पे इस वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्टाहेड्रल। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 108, द कंपाउंड विच एग्जिबिट द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका HF है। तो ये आपने स्टूडेंट समझना है, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है या बॉइलिंग पॉइंट ये है एक पूरे कंपाउंड का, आप कह लें कि पूरी स्ट्रक्चर का, सरफेस का फिनोमिना होता है, दीज आर द सरफेस फिनोमिनास। तो इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होता, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो फिर वाटर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। तो वाटर में क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टू यानी कि हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। तो वेपर प्रेशर, वी नो दैट कि वेपर प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है तो इसका वेपर प्रेशर लेस होता है, जबकि जो HF है इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है, और वेपर प्रेशर इसका ग्रेटर होता है। जबकि अगर हम बात करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो FSC बुक में भी लिखा हुआ है 43.9 जो है इसका टॉर होता है, जबकि HF का इसी सेम टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 770 टॉर होता है। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ग्रेटर होता है HF का। तो ये थी आज की जो क्वेश्चंस की डिस्कशन। तो इसको आप देख लें, अपने की के साथ मैच करें और कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन भी करें। आज के जो पोर्शन था अगर हम इसको बात करें, कंपेयर करें पंजाब के साथ, तो इसमें कोई 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके FSC लेवल के नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि अपर लेवल के हैं। तो ये आपके मेरिट को थोड़ा सा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या डेविएट कर सकते हैं आपके मेरिट को। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।